हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस रंजन आज पीस टॉपिक पे अपना मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक प्रिंस गुरुकुल से अपना एजुकेशन पूरा करके वापस लौट रहा था। गांव से गुजर रहा था। शाम समय होने वाला था। तो गांव में लोग करते हैं, एक बच्ची एक दिया जला रही थी। तो उसको जो प्रिंस था, एजुकेशन पूरा करने के बाद उसे प्राउड फील हो रहा था कि आई एम नॉट ग्रेजुएट नाउ। तो उसको उस बच्ची के साथ तो छेड़खानी करने की सूझी। उसने उस बच्ची से पूछा कि बताओ, तुमने अब ये दिया जलाया, इसकी रोशनी कहां से आई? ये जो ज्योति है ये कहां से आई? उस लड़की ने फटाक से उस दिए को बुझा दिया और पूछा, बताओ ये ज्योति कहां गई? ज्योति जहां गई वहीं से ज्योति आई थी। वो प्रिंस उसका जवाब नहीं दे पाया। वैसे ही हम लाइफ में अपनी शांति ढूंढते हैं। ये शांति अशांति आई कहां से? हम उसको पकड़ लें, समझ लें, तो लाइफ में पीस तो अपने आप आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको अशांति पर फोकस कराना चाहता हूं। शांति अपने आप आ जाएगी। तो जहां अशांति होती है माइंड में, वो जनरली पास्ट और फ्यूचर के विचारों से आती है। हम पुरानी मेमोरीज को, पुरानी घटनाओं को सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं। उसके प्रति जजमेंट होता है, एंगर होता है, या फ्यूचर की इनसिक्योरिटी के बारे में कि कल क्या होगा, कैसे होगा, जो मेहनत मैं कर रहा हूं उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। ये इनसिक्योरिटी, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी पेन देती है, अशांति का कारण बनती है, या पास्ट की मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज। तो पहले मैं पास्ट से फ्री होने का तरीका बताऊं। जो पास्ट की मेमोरी जो पेन बनती है, जो जजमेंट है, हमें इस जजमेंट से बाहर आना सीखना चाहिए। ये जो जीवन है, उस जीवन को समग्र रूप से स्वीकार करें। हमारे जीवन में हमारे आसपास जैसे लोग हैं उनको उस रूप में स्वीकार करें। हर एक लोग एक जैसे हो नहीं सकते। हम क्या चाहते हैं कि हर एक हम जैसा सोचते हैं, हर एक वैसा ही सोचे। हम चाहते हैं कि सब कोई रोबोट बन जाए। नहीं, ऐसा इस दुनिया में संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी बुद्धि है, अपनी समझ है, अपनी सोच है। तो उनका सोचने का ढंग अलग होता है। तो कुछ लोगों के डिसीजन को, बिहेवियर को हम इनअप्रोप्रिएट समझते हैं। हमें लगता है वो गलत कर रहे हैं। वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार ठीक कर रहे हैं। तो हमें जजमेंट को कम करना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस को बढ़ाना चाहिए। जजमेंट को कम करें, लोगों को स्वीकार ज्यादा करें। जो जैसा है उसको स्वीकार करें। यू कैन एजुकेट, यू कैन टेल, बट डोंट फोर्स। तो ये जजमेंट से हम हमारा लाइफ में, और जजमेंट जब एक्सट्रीम हो जाए तो ये एंगर बनता है। एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, जज करना बंद करें और लेट गो करना सीखें। जो पुरानी बातें हो गई उसको बार बार याद करते रहना हमारे माइंड में ट्रबल बनता है। जो जैसा था वो चला गया, हर क्षण नया है। आज अभी हम क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचें, उस बारे में एक्शन लें। जो बीत गया उसको छोड़ना सीखें, लेट गो करना सीखें। तो ये पास्ट की मेमोरी से, पेनफुल मेमोरी से आजाद होने का तरीका। और दूसरा, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी। हमें इनसिक्योरिटी तब आती है जब हमें ये पता नहीं होता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो जीवन है, जो मैकेनिज्म ऑफ रियलिटी है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ रेजोनेंस हमें समझना चाहिए कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा होता है। कभी भी अपने आप कुछ नहीं होता, बिना कारण कुछ नहीं होता, कोइंसिडेंस नहीं होता। जैसे हम सोच रखते हैं, जैसे हम मेहनत करते हैं, वैसा ही होता है। तो हम पहले तो अपने इस नॉलेज को बढ़ाएं कि मैकेनिज्म ऑफ रियलिटी, किस्मत कैसे बनती है, लाइफ कैसे बनता है, और अपने आप को एम्पावर करें नॉलेज से, और सही ढंग से मेहनत करना सीखें। नॉलेजेबल लोगों के संपर्क में आना सीखें, जिन्होंने अपने डेस्टिनी पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल डेवलप किया, जिन्होंने मेहनत की और उस मेहनत के अनुसार उन्होंने सफलता पाई। और मेहनत करके ना सीखते, अपने लाइफ पे ट्रस्ट करना सीखें कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे फल मिलेगा, जो होगा वो अच्छा होगा, मेरे मेहनत के अनुसार होगा। तो ये ट्रस्ट करना सीखें फ्यूचर पे। और इस पास्ट के जजमेंट को छोड़ने के लिए, फ्यूचर के इनसिक्योरिटी को इससे बाहर निकलने के लिए 3 प्रैक्टिकल टूल हैं: मेडिटेशन, अफर्मेशन एंड एक्यूप्रेशर। इन तीनों, ये 3 प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूजफुल हैं। तो मैं अपने दूसरे वीडियोस में मेडिटेशन का ब्रेथ माइंडफुलनेस, आनापानसति मेडिटेशन डिस्क्राइब करूंगा,
मैं अफर्मेशन में डिस्क्राइब करूंगा। अफर्मेशन जो कि प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं नाउ में जीता हूं, मैं पास्ट को छोड़ता हूं। नाउ में जीने के लिए ज्यादा अफर्मेशन, मैं नाउ में जीता हूं। और एक्यूप्रेशर टूल की भी मैं बात करूंगा आगे चलकर कि पास्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं और फ्यूचर को कैसे छोड़ सकते हैं। थैंक यू।